प्यार करते हैं लोग, बच्चे आजकल के प्यार करते हैं एक दूसरे से, और वो समझ नहीं पाते हैं कि प्यार हमें कैसा करना चाहिए, और इसी नासमझी की वजह से उनका वो हाल होता है जो शायद वो सोच भी नहीं सकते थे, और इन्हीं सब कारणों की वजह से होते हैं इतने सारे मर्डर, और बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनको और उनके परिवार वालों को। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर के, और ये बिल्कुल सही घटना है, और ये यूपी की ही एक घटना है। और प्रेम में देखो कैसी घटना घट गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वैसा हो गया। क्योंकि बच्चे प्यार तो कर लेते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक एज अट्रैक्शन होता है। एक जब ऐसी एज आती है, और उस एज में एक खूबसूरत लड़के के प्रति या खूबसूरत लड़की के प्रति हमारा जो है खिंचाव होता है उसकी तरफ, और उसे हम प्रेम समझ लेते हैं, और उसी प्रेम में हमें धोखा उठाना पड़ता है। तो आप लोग मेरी इस सच्ची कहानी में, सच्ची घटना में बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आइए शुरू करते हैं। ये कहानी यूपी के ही एक छोटे से गांव की है, और उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बहुत ज़्यादा अगर रही होगी तो 17-18 साल की एज, 18 से 19 साल के अंदर में ही लड़का था, और लड़की की भी एज सेम ऐसे ही थी, और दोनों पढ़ने लिखने जाते थे और एक ही गांव के बच्चे थे, और दोनों में प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा समय भी व्यतीत करते थे जब पढ़ने लिखने जाते थे, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी। और उन दोनों का लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया, लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि एक तो हम दोनों एक ही गांव के हैं, और आप खुद ही सोच लीजिए एक ही गांव में शादी विवाह क्या संभव हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप लोग अगर किसी से प्यार भी करते हो तो प्यार ऐसी जगह करो जहां परिवार वालों को भी दिक्कत ना पड़े, और वो आपके फैसले से सहमत हो सकें। सबके पास इज्जत होती है, और माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने बच्चों को तकलीफ़ दें। तकलीफ़ देने के लिए वो अपने बच्चों को छोटे से लेकर के इतना बड़ा तैयार करते हैं, बड़े लाड प्यार से पालते हैं, जैसी उनकी व्यवस्था होती है वैसा भरण पोषण करते हैं, और वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन ये समाज है, समाज के चलते उनको समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो कायदे कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। कोई खुद से अपना अलग नियम बना करके नहीं रह सकता है। आखिर रहना तो इसी समाज में है, इसी गांव में है, इसी क्षेत्र में है, तो हम कैसे रहेंगे? अगर हमने कुछ गलत किया तो हम कैसे रह पाएंगे समाज में? और उन दोनों का ज़्यादा संबंध कैसे बना? वो जो लड़की थी उसका भाई था, भाई से उस लड़के की दोस्ती थी, और उसी दोस्ती की वजह से वो उसके घर पहले आता जाता था, और इसी वजह से उसकी बहन के साथ में उसका प्यार हो गया, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और पढ़ते लिखते थे। इसी तरह थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हुई, और लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने सोचा कि इस तरह तो गांव की बात है, अगर कहीं दूसरे गांव का लड़का होता तो हम शादी भी कर देते उसके साथ में, और मेरे ही गांव की बात है ना, तो हम इसके साथ में शादी कर सकते हैं, और मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी फिक्स कर दी कहीं और धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आ गया, और पता नहीं उन दोनों लड़की और लड़का में क्या बात हुई। शादी के दिन तक कोई भी एक्शन कुछ भी किसी ने नहीं लिया, और जिस दिन शादी थी, शादी वाले दिन वो जो लड़का था अपनी प्रेमिका के यहाँ का सारा काम करवा रहा था, सारी व्यवस्थाएं देख रहा था,
सब काम उसके घर के करवा रहा था, क्योंकि वो उसके भाई का दोस्त था इस वजह से। और सारे काम हो रहे थे और लड़की जयमाल पर जाने के लिए तैयार हुई। पार्लर वाली ने उसको तैयार किया और तब उसके पास पर्सनल फ़ोन नहीं था। उसने पार्लर वाली के फ़ोन से ही उस लड़के को कॉल किया और उसने कहा उस लड़के को, अब पता नहीं पहले उसके दिमाग में ऐसा कुछ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उसके कॉल करते ही उसका दिमाग देखिए कैसे बदल जाता है। उस लड़की ने कॉल करके कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी और मैं जयमाल पर तो जा रही हूँ और उसके यहाँ विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊँगी। तो जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से ऐसी बातें बोलती है तो सुन करके उसने पता नहीं अपने मन में क्या सोच लिया और उसके मन की कोई बात कोई जान नहीं पाया। और उसने लड़की से सिर्फ इतना कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें उसके घर नहीं जाना पड़ेगा। और वो लड़की जो थी तैयार हुई। तैयार होने के बाद जयमाल स्टेज पर गई। स्टेज पर लड़का भी बैठा था जिससे शादी हो रही थी, वो दूल्हा, और दोनों की वरमाला हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ गांव देहात में तो सब लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले, तो सब लोग आशीर्वाद देने जाने लगे। और उसके बाद में वो लड़का तब तक वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहा था। उसके बाद जब वो जयमाल पर ही बैठी थी लड़की, तो फिर वो अपने घर चला गया। और अपने घर जाने के बाद में उसके घर पर 2 नाल बंदूक थी और वो अपने घर पहुंचा और वहां से बंदूक उठाई। बंदूक ले करके उसकी शादी में आया और लोग देख रहे थे कि ये बंदूक ले करके जा रहा है शादी में। और सब लोग देखो, शादी होती है तो उसमें लोग फायर वगैरह भी करते हैं, ऐसे हवा में फायर करते हैं। तो सबको लगा कि हो सकता है इसके यहाँ बंदूक थी, ये अपना फायर करने के लिए लाया हो। और वो ले करके आया और बंदूक ले करके सीधा स्टेज की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और स्टेज पर पहुंचकर उसने तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उसने बिल्कुल किसी को समझने, सोचने, देखने का टाइम ही नहीं दिया और उसने जाते ही जाते स्टेज पर उस लड़की को गोली मार दी। और उसको गोली मारने के तुरंत बाद उसने अपने गले पे यहाँ पे बंदूक लगा ली और लगाने के बाद पैर से उसको दबा दिया और खुद को भी गोली मार ली और दोनों मर गए। अगर वो लड़का चाहता, लड़की के साथ में जिसकी शादी हो रही थी उस दूल्हे को भी मार सकता था, लेकिन शुक्र है भगवान का कि उसने ऐसा नहीं किया और उस लड़की को भी मार दिया और खुद भी मर गया। तो प्यार तो दोनों का सच्चा ही था, ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसा कौन कर सकता है भाई, उसका प्यार तो सच्चा था। लेकिन इसमें गलती जो है वो लड़की की थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया उससे और तभी उसको सनक चढ़ गई। होते हैं ना कुछ लोग सन की टाइप में, तो उसको चढ़ गई सनक और वो ऐसा कांड कर बैठा। लड़की भी जान से गई और खुद भी मर गया। और बारात जो थी वो तो वापस जाना ही था और वो वापस चली गई। पुलिस आई, सब कुछ हुआ और कुछ भी हासिल किसी को नहीं हुआ। दोनों लोगों की जान फालतू में चली गई। तो इसीलिए मैं ये कहानी, ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे प्यार कर बैठते हैं और उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप लोग अगर किसी से प्यार करते हो तो गैर जाति, गैर धर्म में ना करो जहाँ तक आपसे संभव हो। और गांव में तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि गांव में नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता है। किसी के माँ बाप, चलो ठीक है आज आप कर रहे हो, लेकिन कल आपकी जब आपकी संतान होगी, अगर वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्या ला करके खड़ी कर दे तो बताओ आप क्या करोगे। तो आगे पीछे का सब सोच समझ कर ही प्यार कीजिए और ऐसा प्यार मत कीजिए जिसमें आपका सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ऐसा प्यार ही किस काम का। और मुझे लगा कि ऐसी कहानी आप लोगों के समक्ष लानी चाहिए, इसलिए मैं ले करके आई हूँ। और इससे अगर आप समझेंगे
तो हो सकता है हमारे समाज में बहुत ही सुधार आएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए राधे राधे।